गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में अपन ने अपना न्यू चैप्टर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा अपन ने सबसे पहले बात की थी पीरियोडिक टेबल को अपन ने बनाना सीखा था। कौन सा एस ब्लॉक होता है, कौन सा पी ब्लॉक होता है, कहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कहाँ पे ए ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो अभी तक अपन ने पीरियोडिक टेबल बनाना सीख लिया। आई होप कि आपने भी बार बार बना के प्रैक्टिस किया होगा घर पे। तो अपन मान के चल रही है कि अपन को पीरियोडिक टेबल बनाना आ गया। टोटल 118 एलिमेंट्स है बेटा। तो उसके बाद वहीं से अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी यहाँ पे, इसको अपन ने बोला था बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला था। देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इन दो ब्लॉक्स को अपन ने बोला था यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला था। इन 6 ब्लॉक्स में यहाँ पे इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन ने बोला था। ये कौन से थे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, जिन्हें अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल रहे थे, संक्रमण तत्व भी अपन ने बोला था। और यहाँ पे ये क्या हो गया अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको अपन ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला था। पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना अपन ने सीख लिया था। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अपन को एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए एलिमेंट्स का, कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, वो अपन को फॉलो करनी है। सबसे इजी और इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि एटॉमिक नंबर भी अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं इनर्ट गैसेज, इनका एटॉमिक नंबर कितना है। देखिए यहाँ पे 2, 10, 18, 36, 54, 86 और कितना हो गया 118 हो गया। तो ये एटॉमिक नंबर याद कैसे रहेगा, उसके लिए बेटा एक ट्रिक है अपना मैजिक नंबर जो अपन को याद रखना है। एक मैजिक नंबर है, कौन सा अपना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये क्या हो गया अपना मैजिक नंबर हो गया, जादुई संख्या होगी बेटा, जिससे अपन को एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे इसकी हेल्प से। तो देखना बेटा ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे यूज नहीं होगा, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, इसमें मैंने ऐड किया 2, तो 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3, 3 में मैंने ऐड किया 8, 3 + 8 कितना हो गया अपना 11। आगे देखना बेटा 11 में मैंने ऐड 8, 8 + 11 कितना हो गया 19, 19 में मैंने ऐड किया 18, 19 + 18 कितना हो गया 37, 37 में मैंने फिर से 18 ऐड किया, 37 + 18 कितना हो गया 55 और 55 में मैंने 32 ऐड कर दिया, कितना हो गया 87 हो गया। तो अपन को एफ ब्लॉक के लिए क्या नंबर हो गया अपना 2, 8, 8, 18, 18, 32। मुझे हाइड्रोजन का पता है, लिथियम का पता है 3 होता है, सोडियम का 11 पता है, पोटेशियम का 19 पता होता है, क्योंकि अपन 20 तक तो बात कर चुके बेटा कि 20 तक तो अपन को याद होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक क्लियर होगी बात। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों की बात की थी अपन ने कहां पे, मोल कॉन्सेप्ट में, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे 19 के बाद देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, 1 में 2 ऐड किया कितना आ गया 3, 3 में 8 ऐड करो कितना आ जाएगा 11, 11 में 8 ऐड करो कितना 19, 19 में 18 ऐड करो कितना 37, 37 में 18 ऐड करो कितना 55 और 55 में बेटा 32 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो ये 2 तो हो गया, यहाँ पे कितना ऐड करोगे बताओ 8 ऐड किया, 4 में बेरिलियम का 4 होता है, 4 के बाद 8 ऐड करो कितना 12 है, 12 में 8 ऐड करो कितना आएगा बेटा 20, 20 में 18 ऐड करो कितना 38, 38 में बेटा 18 ऐड करो कितना आ जाएगा बोलो 56, 56 में 32 ऐड कर दो, 56 में 32 ऐड करो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट है बेटा 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। अगर ये याद हो गया तो इसके जस्ट बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, इसका 11 है तो इसका 12 आएगा, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आएगा, इसका 19 है तो इसका 20 आएगा, रुबिडियम का 37 है तो स्ट्रोंशियम का 38 आएगा, सीजियम का 55 है तो बेरियम का 56 आएगा, फ्रांसियम का 87 है तो रेडियम का कितना आएगा 88 आएगा। तो अपन को एस ब्लॉक के लिए ट्रिक होगी 2, 8, 8, 18, 18, 32। यहाँ पे ये कॉलम खाली है तो यहाँ पे 8, 8, 18, 18, 32 हो गया। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32 आएगा, 2 ऊपर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 में 8 ऐड करो कितना 10, 10 में 8 ऐड करो कितना 18, 18 में
18 ऐड करो बेटा कितना 36, 36 में 18 ऐड करो कितना 54, 54 में 18 ऐड करो कितना 86, और 86 में बेटा 32 ऐड कर दो कितना 118 आ जाएगा। तो अपना पी ब्लॉक की इलेक्ट्रिक क्या होगी 8 8 18 18 32। अब जहां से स्टार्ट वहीं से स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे मुझे इसका निकालना है, ये समझ में आ गई बेटा। और वैसे अपन को ये स्पेशली याद भी होना चाहिए इनर्ट गैसेज का भी, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया बेटा कि 53 एलिमेंट कौन से ब्लॉक में लाई करता है, तो मुझे पता है कि 56 किसका होता है अपना, मैंने बोल दिया कि 53 एलिमेंट 53 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन से ब्लॉक में लाई करता है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 54 जिनोन है, 54 जिनोन है, उससे पहले मतलब पी ब्लॉक में लाई करता है। तो अपन को ये इनर्ट गैसेज के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हीलियम का कितना 2, नियोन का कितना 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 और लास्ट में अपना 118 आ गया। तो 10 पहला कितना 2 10 18 36 54 86, इतना याद रख लो। 2 10 18 36 54 और अपना 86 हो गया। तो यहाँ पे पी ब्लॉक की इलेक्ट्रिक क्या होगी 2 उठा दो 8 8 18 18 32 इस ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे देखना बेटा चेंज आएगा, यहाँ पे मैंने 8 8 किया, 8 + 5 13 हो गया, 13 में मैंने 8 8 किया। अब यहाँ पे कितना 8 8 कर दिया, तो यहाँ पे कितना 18 ऐड करेंगे बेटा। यहाँ पे 8 18, क्योंकि ये ऊपर वाला तो क्लियर हो गया बेटा। यहाँ से ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ। ऊपर वाला तो क्या हो गया अपना, यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, ये ऊपर वाला 8 चला गया, इसमें 8 8 गया, 5 में कितना 13, 13 में 18 ऐड करेंगे कितना 31, 31 में फिर से 18 ऐड किया, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 49, और 49 में 18 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया बेटा 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स भी आ गए। तो यहाँ पे 32 अपन ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 81, 81 में 32 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 113। अब यहाँ 18 ये 32 में कैसे कन्वर्ट हो चुका देखो बेटा, अपन ने यहाँ पे 18 ऐड किया था, 18 हो गया, यहाँ पे अपना क्या आ गया 18 ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पे 32 ऐड किया अपन ने, यहाँ पे अपन ने 18 ऐड किया था। तो क्लियर होगी बात। यहाँ पे कितने 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या ऐड हुआ था 32 अपना ऐड हुआ था। तो देखो 5 में 8 ऐड किया 13, 13 में 18 ऐड किया, कितना आ गया 31, 31 में फिर से अपन ने 18 ऐड किया, कितना आ गया 49, 14 दो बार 18 ऐड हो चुकी बेटा 8 8, यहाँ पे मैंने 8 18 18 32 आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा, 8 8 18 18 यहाँ पे 32 आएगा अपना। क्लियर होगी बात। यहाँ पे क्या आएगा 32 ऐड करेंगे 18 में, तभी तो कितना आएगा 86 आएगा। 86 में कितना ऐड कर दो बेटा 13 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा अपना 118 आ जाएगा। तो 8 8 18 18 32 32 हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा ऊपर वाला 8 गायब हो गया। 8 5 में ऐड किया 13, 13 में 18 ऐड किया 31, 31 में 18 ऐड किया 49, फिर 32, 49 में 32 क्यों ऐड कर रही है अपन, बिकॉज देखना बेटा यहाँ पे ये 14 एलिमेंट कहाँ चले गए लेंथेनॉइड्स में, यहाँ पे 14 एलिमेंट कहाँ चले गए एक्टिनॉइड सीरीज में। तो यहाँ पे अपन ने 32 ऐड किया, 81 में 32 ऐड किया, कितना आ गया 113 आ गया। मतलब यहाँ पे रेशियो अपना क्या हो गया 18 32 32 हो रहा है। क्लियर होगी बात। जब लेंथेनॉइड आ गई इसी कारण, बाकी ये याद रहेगा। पहला इसमें बिल्कुल इजी 2 8 8 18 18 32, यहाँ पे 8 8 18 18। अब यहाँ पे 32 क्यों आ रहा है बेटा, समझ में आ रही बात तुम्हें, बिकॉज यहाँ पे लेंथेनॉइड आ गए 14 एलिमेंट, इसलिए क्या आ गया ये 32 आ गया। क्लियर होगी बात। यहाँ पे 8 8 18 32 32 हो गया। क्लियर हो गया, देख रहे हो तुम। अब यहाँ पे देखो इसमें कोई लेंथेनॉइड नहीं आ रहा, लेंथेनॉइड तो यहाँ से स्टार्ट है अपना, यहाँ पे कोई भी लेंथेनॉइड्स नहीं आ रहे, इसलिए जो अपना नंबर हो जाएगा वो देखना कितना आएगा। यहाँ पे 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 मैंने ऐड किया, कितना आ गया 39, 39 में फिर 18 ऐड किया, कितना आ गया 57, फिर मैंने 32 ऐड किया, कितना आ गया 89। तो यहाँ पे तो ये रेशियो फॉलो हो रहा है 18 18 32। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे 32 में फिर 32 ऐड कर दो बेटा, कितना आगे नेक्स्ट एलिमेंट अपना आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे 18 18 32 आ रहा है, सिमिलर रेशियो आ रहा है। बट यहाँ पे देखो बेटा ये 14 कहाँ चलेगी लेंथेनॉइड्स में चलेगी, इसलिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो 18 आएगा,
22 में 18 ऐड किया कितना 40। अब बताओ 18 करूँ या 32 करेंगे, बिकॉज 14 एलिमेंट कहाँ चले गए, लेंथ एंड वेट्स में। 32 ऐड किया कितना आ गया 72 में 32 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 104। तो सभी में कितना आ जाएगा 18 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो समझ में आ रही है ये चीज, देखना बेटा ये बिल्कुल दोनों ब्लॉक के एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। 2 8 18 18 32, यहाँ पे ये इनर्ट गैसेज के 8 8 18 18 32, आगे 32 भी याद रखो, 32 आगे चलता रहेगा। तो 8 8 18 18 32 हो गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये याद होनी चाहिए अपन को। 2 10 18 36 54 86, क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद देखना बेटा यहाँ पे अब इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 8 18, यहाँ पे भी 8 18 हो रहा है, यहाँ पे देखो 18 18 32 18 18 32 हो रहा है। बट यहाँ से 18 की जगह 32 क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके बाद देखो बेटा 14 एलिमेंट्स लेंथ यूनिट्स में चले गए, 14 एलिमेंट्स एक्टिव यूनिट्स में चले गए। तो इनके लिए क्या हो जाएगा 18 32 32। देखो यहाँ पे जिंक का कितना 30, मैंने 18 ऐड किया कितना हो जाएगा बताओ 48, फिर मैंने 32 ऐड किया कितना हो जाएगा 48 प्लस 32 कितना हो गया 80, और फिर मैंने 32 ऐड किया कितना हो गया अपना 112 होगी। तो ऐसे अपन इसके हेल्प से एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हैं। तो 30 तक तो बेटा जनरली सभी को याद होते हैं। बाकी ये अपन को इनर्ट गैसेज की स्पेशली याद रखनी है। और यहाँ पे ये अपना जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इन्हें एल्कली मेटल्स बोल रहे थे, सारी धातु इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल, सारी मर्दा धातु अपन ने बोला था। क्लियर होगी बात। अब यहीं पे बात करूंगा बेटा, देखना यहाँ पे अपने ये मैजिक ट्रिक होगी। इसके बाद अपन चलते हैं हीलियम अपना कौन से पीरियड के अंदर है, टोटल 7 पीरियड है, ध्यान रखना। अपना पहला कौन सा फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट आवर्त हो गया, उसके बाद सेकंड आवर्त, उसके बाद थर्ड आवर्त, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, और लास्ट में क्या आ जाएगा 7th पीरियड हो गया अपना। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड की बात करूं मैं तो फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट आ रही है 2 हीलियम आ रहा है अपना। क्लियर होगी बात, देख सकते हो तुम यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में क्या आ रहा है हीलियम आ रहा है। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और 7 पीरियड। तो इनका पीरियड नंबर भी याद रखोगे, देखो आगे काम में आने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये अपना फर्स्ट पीरियड हो गया। सेकंड पीरियड में कौन आ रहा है अपना नियोन आ रहा है, एटॉमिक नंबर कितना 10। थर्ड पीरियड में कौन आ रहा है बेटा ऑर्गन आ रहा है, एटॉमिक नंबर कितना 18। फोर्थ पीरियड में कौन आ रहा है अपना क्रिप्टॉन आ रहा है, एटॉमिक नंबर कितना 36। फिफ्थ पीरियड में क्या आ रहा है अपना जेनॉन आ रहा है, एटॉमिक नंबर कितना 54। सिक्स्थ पीरियड में क्या आ रहा है अपना रेडॉन आ रहा है, एटॉमिक नंबर कितना 86। और 7th नंबर में जो एलिमेंट आ रहा है बेटा उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 118 हो गया। क्लियर होगी बात। तो अपना ये हीलियम फर्स्ट पीरियड में याद रखना है, नियोन सेकंड पीरियड में, सेकंड आवर्त में है, सेकंड आवर्त का तत्व है। थर्ड आवर्त में 18 ऑर्गन हो गया, फोर्थ पीरियड में 36 क्रिप्टॉन हो गया, फिफ्थ पीरियड में 54 जेनॉन हो गया, सिक्स्थ पीरियड में 86 रेडॉन हो गया, एंड 7th पीरियड में बेटा 118 नंबर पे जो भी मेटल आ रही है वो होगी। बाकी ये 6 ही अपन को याद करने हैं। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो अपना बेसिक्स कंप्लीट होता है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन को जनरल सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है कि एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ए ब्लॉक एलिमेंट है। सभी की ट्रिक्स अपन देख चुके हैं। विद इन 2 मिनट्स में तुम बनाओगे बेटा इसको बार बार प्रैक्टिस करके ट्रिक्स की हेल्प से। 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। बाकी एटॉमिक नंबर याद रखने के ट्रिक्स भी मैंने बता दिए। चलते हैं यहीं से आगे अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो आगे अपना चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अपन हेडिंग बात करते हैं बेटा न्यू हेडिंग की। तो न्यू हेडिंग डालिए यहाँ पे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल। न्यू हेडिंग की मैं बात करता हूँ यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। तो अपनी न्यू हेडिंग क्या होगी यहाँ पे देखना बेटा कि पीरियोडिक टेबल हो गया, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करने वाले। पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल अपन देख चुके हैं कैसे अपन बनाया। अब पीरियोडिक टेबल बेटा सबसे पहले किसने दी थी उसकी बात करता हूं मैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की जो बात हुई थी वो किसके बारे में हुई थी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में मैं पीटी से डिनोट करूंगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले मेंडलीव आया, और भी बहुत साइंटिस्ट आए थे, उनकी बात लेटर ऑन करेंगे। पीरियोडिक टेबल की बात होगी इसलिए मैं मेंडलीव यहीं पे बता रहा हूं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट क्या है, मेंडलीव ने क्या बेस मान के इस पीरियोडिक टेबल को दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के स्टेटमेंट की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के स्टेटमेंट की कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic function of physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic वेट। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को दिया? तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट को मान के बोला उसने। और जिस बात को स्टेटमेंट बोला बेटा उसी के कारण उसका लॉ क्या हो गया? फेल हो गया, जो आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट की अपन ने बात कर ली कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मींस उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया? टेबल के अंदर अरेंज किया। उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते बेटा क्या क्या बातें उसने बोली। कैरेक्टर हेडिंग डाली आगे, characteristics of the Mendeleev पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करता हूं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है बेटा ये। इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो कि आगे जाके फेल हो गया। जैसा कि अपन ने बोला था कि यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ पे इनके एटॉमिक वेट की बात करता हूँ बेटा मैं। तो फास्फोरस का कितना था? 31, सल्फर का कितना? 15, फास्फोरस 16, 17, 18, 19, 20, ये इनके एटॉमिक नंबर्स थे। एटॉमिक वेट कितना? 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32, 17 क्लोरीन 35.5 अपन देख चुकी है सारी बातें। 18 ऑर्गन कितना था? 40 था बेटा। और यहाँ पे 19 पोटेशियम 39, 20 कैल्शियम 40। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा ये चीज क्या हो गई? इसकी फेल हो गई कि उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। यहाँ तक इंक्रीज था, फिर क्या हो गया? इंक्रीज, उसके बाद क्या आ गया? यहाँ पे डिक्रीज आ गया, देन फिर से इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट फेल हो गया। तो बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट के ऊपर ये बेस्ट थी। सेकेंड में बात करूं, एट दैट टाइम, उस टाइम तक ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उस टाइम तक, मेंडलीव के टाइम तक बेटा ओनली 63 एलिमेंट्स क्या हुए थे? डिस्कवर हुए थे। क्लियर होगी बात। तो एक एक पॉइंट अपन को ध्यान में रखना ये बातें कि उसने क्या बोला, कौन सा बेस लिया था? एटॉमिक वेट को उसने बेस माना था। एंड एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। नेक्स्ट वन बात करता हूं मैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बेटा 7 पीरियड थे
एंड अपने 8 ग्रुप थे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप थे, बट जो मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल है बेटा उसमें 7 पीरियड होगी एंड 8 ग्रुप होगी। टोटल 8 ग्रुप थे, उसमें 8 ग्रुप में से बेटा उसने, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 8 ग्रुप में से अप टू 7 ग्रुप, ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। क्लियर होगी यहाँ पे कि अप टू 7 ग्रुप, ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। 7 ग्रुप तक बेटा उसने जो भी ग्रुप्स थे उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट बोला ग्रुप ए एंड सेकंड बोला अपना ग्रुप बी। उसने अप टू 7 ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। ग्रुप ए में उसने नॉर्मल मेटल्स को पुट किया एंड ग्रुप बी में उसने ट्रांजिशन मेटल्स को। क्लियर होगी बात यहाँ पे कि उसने ग्रुप 1 में, तो यहाँ पे देखना बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप ही थे ओनली। 8 ग्रुप में से बेटा अप टू 7 ग्रुप उसने ईच ग्रुप को क्या किया, डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए कंसिस्ट नॉर्मल मेटल्स एंड ग्रुप बी कंसिस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर होगी यहाँ तक। जो 8 ग्रुप था, 7th ग्रुप की बात होगी। नेक्स्ट था अपना ग्रुप 8th ग्रुप कंसिस्ट, 8th ग्रुप कंसिस्ट 9 एलिमेंट्स इन 3 rows. 8th group consists 9 elements in 3 rows are known as ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो 8 ग्रुप कंसिस्ट 9 एलिमेंट्स इन 3 rows आर नोन एज द ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। क्लियर हो गया यहाँ पे कि अप टू 7 ग्रुप, ईच ग्रुप डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप। ग्रुप ए कंसिस्ट नॉर्मल मेटल्स एंड ग्रुप बी कंसिस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स। क्लियर हो गया। ग्रुप 8 कंसिस्ट 9 एलिमेंट्स, ग्रुप 8 कंसिस्ट 9 एलिमेंट्स इन 3 rows, 3 रो के अंदर आर नोन एज द ट्रांजिशन मेटल ग्रुप हो गया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट वन मेंडलीफ ने और क्या बात बोली देखना। तो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेंडलीफ की कि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी, न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी। तो यहाँ पे ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेस फॉर सम एलिमेंट्स विच वर लेटर ऑन डिस्कवर्ड। उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा बेटा और वो बाद में जाके डिस्कवर्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस टाइम कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए थे और बोला था कि लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वर फाउंड, लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स क्या होंगे, फाउंड होंगे। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक। तो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी, तो उसने कौन कौन से एलिमेंट्स की डिस्कवरी की, किन के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा वो देखिए यहाँ पे। फर्स्ट वन था अपना, उसने बोला एक का एल्यूमिनियम, उसके बाद था एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, उसके नेक्स्ट वन फोर्थ था अपना एक का मैग्नीज। ये 4 एलिमेंट्स के लिए बेटा ब्लैंक स्पेस छोड़े थे। उसने बोला था उस टाइम पे एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का मैग्नीज आर नोन एज और लेटर नॉन एज, उसको बाद में किस नाम से जाना गया, एक एल्यूमिनियम को बेटा गैलियम के नाम से जाना गया एंड एक का सिलिकॉन और लेटर नॉन एज, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से जाना गया। एक का बोरॉन लेटर ऑन क्या बोला गया, इसको बेटा स्कैंडियम बोला गया। एक का बोरॉन को स्कैंडियम, एक का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलते, एक का मैग्नीज को अपन बोले टेक्नीशियम। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़े और उनको नाम दिया उस टाइम पे, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन
सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का मैग्नीज, एक का एल्यूमिनियम लेटर आर नोन एज दी गैलियम, एक का सिलिकॉन आर नोन एज जर्मेनियम, एक का बोरॉन नोन एज स्कैंडियम एंड एक का मैग्नीज आर नोन एज टेक्नीशियम। अब याद कैसे रखना है इनको बेटा, वो भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे अपन को देखना, यहाँ पे याद कैसे रखेंगे देखना, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले एक का एल्यूमिनियम को गैलियम बोल रही है, एक का सिलिकॉन को जर्मेनियम, एक का बोरॉन को स्कैंडियम, एक का मैग्नीज को टेक्नीशियम अपन ने बोला। तो देखना यहाँ पे अपना बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम को अपन क्या बोल रहे, इसके जस्ट नीचे वाला, एक का सिलिकॉन को क्या बोला अपने, इसके जस्ट नीचे वाला गैलियम, एक का बोरॉन यहाँ पे स्टार्ट होगा, इसको बोला अपन ने स्कैंडियम, और एक का मैग्नीज इसके जस्ट नीचे वाला कौन सा हो गया, टेक्नीशियम। तो ये तीन तो याद होगी। एक का एल्यूमिनियम को अपन गैलियम बोलते हैं, इसने यहाँ पे जगह छोटी थी। एक का सिलिकॉन बोला था, उसको अपन जर्मेनियम बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे। मैग्नीज के जस्ट नीचे जगह छोटी थी बेटा, उसको उसने बोला था एक का मैग्नीज, इसको अपन टेक्नीशियम बोल रही है। और यहाँ पे उसने जगह छोड़ी थी, इसको बोलता है एक का बोरॉन। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना एक का बोरॉन, किसको बोलते हैं अपन, स्कैंडियम को बोलते हैं। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये बात थी अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बेटा, बिल्कुल सिंपल बातें याद रखना। एक बार फिर से देखिए क्या बोला था मेंडलीव ने। उसके बाद अपन देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव का बेसिस क्या था बेटा, स्टेटमेंट क्या था, उसने एटॉमिक वेट को क्या माना था, 20 माना था। उसके बेसिस पे उसने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को 20 माना। बट ये बात क्या होगी उसकी रॉन्ग हो गई। उसने क्या बोला था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर था, बट यहाँ पे आर्गन का एटॉमिक वेट 18 होता है, पोटेशियम का 39 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर ये थे एट दैट टाइम। इनर्ट गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेज were not discovered at that time। उस टाइम पे इनर्ट गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। 7 पीरियड है अपनी मॉडर्न, अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है। 8 ग्रुप में से 7th ग्रुप तक बेटा 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी में। ए में नॉर्मल मेटल्स को, इसमें ट्रांजिशन मेटल्स को। ग्रुप 8 कंसिस्ट 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, उनको अपन ट्रांजिशन मेटल ग्रुप की बोलते हैं। और यहाँ पे नो एलिमेंट्स की डिस्कवरी की उसने। सम ब्लैंक स्पेस आर लेफ्ट, उसने ब्लैंक स्पेस छोड़े। एक का एल्यूमिनियम गैलियम, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक का बोरॉन स्कैंडियम, एक का मैग्नीज क्या हो गया अपना, टेक्नीशियम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो अपन ने देखा था वो कौन सी, जो अपन ने पीरियोडिक टेबल की स्टडी की थी वो कौन सी, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने दी थी बेटा, ये बता देता हूं। इसको अपन क्या बोलते हैं, और इसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी अपन इसको बोलते हैं, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसी ने क्या किया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका रूप है, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसी को अपन ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने थी, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा सबसे पहले किसने इसका जो साइंटिस्ट था किसने दी थी अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले साइंटिस्ट ने। इसका पूरा नाम था हेनरी मोजले, हेनरीज मोजले। तो मॉडर्न पीरियोडिक, मेंडलीव की तो मेंडलीव नहीं दी थी बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें वो बात करते हैं अपन। सबसे पहले स्टेटमेंट की अपन बात करते हैं। इसने जो बेसिस लिया किसको लिया, एटॉमिक नंबर को माना। सेम डेफिनेशन है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक function of their atomic
नंबर, सिर्फ चेंज कहाँ पे आया, एटॉमिक वेट की जगह बेटा यहाँ पे क्या आ गया अपना एटॉमिक नंबर आ गया। उसने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या माना, अरेंज माना, और जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसको क्या कर दिया उसने, मॉडिफाई कर दिया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, हेनरी मोजले ने। स्टेटमेंट क्या है, एटॉमिक वेट की जगह क्या माना उसने, बेसिस किसको माना, एटॉमिक नंबर को बेसिस माना। अब बात करेंगे अपन किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती है। तो फर्स्ट वन बात करूंगा, इट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 क्या आपने बोलो भाई पीरियड है, यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज उनको अपन ने क्या बोला, पीरियड बोला। और 18 वर्टिकल ग्रुप्स है जिनको अपन ने क्या बोला, 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको अपन ने क्या बोला, ग्रुप बोला। क्लियर होगी बात। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज को अपन ने पीरियड बोल दिया, 18 वर्टिकल कॉलम्स को अपन ने क्या बोला, ग्रुप बोला। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये 18 ग्रुप कौन से, ये भी बता देता हूँ बेटा मैं, ये 18 ग्रुप कौन कौन से। एक तो अपना फर्स्ट ए से लेके कहाँ तक, 7th ए तक कितने होगी, 7 होगी। एक अपना फर्स्ट बी से लेके कहाँ तक बेटा, फर्स्ट बी से लेके 7th बी तक कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर होगी बात। अपन ने बोला था फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, तो फर्स्ट ए से 7th ए तक 7 ग्रुप होगी। फर्स्ट बी से अपना कितना 7th बी तक 7 ग्रुप होगी। और अपन ने 8th बी के अंदर बेटा 3 ग्रुप को लिखा था, फिर को नहीं याद आया, 8th बी के अंदर 3 ग्रुप को रखा था। और अलग से बेटा ग्रुप 18 इनर्ट गैस वाला, एक इनर्ट गैस वाला भी था अलग से, जिसको अपन ने 18 या 0 ग्रुप बोला था, एक ही हो गया। टोटल सम कर लो कितना हो जाएगा अपना, 18 ग्रुप होगी। क्लियर होगी बात। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली के ऊपर आया था थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। देख लीजिए बेटा एक बार, ये अपना फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7 ए, 7 हो गए। उसके बाद अपना फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 ये हो गए। फेकोनी को अपन ने 8th बी में रखा था, कितना हो गया, 7 और 7 14 और 3 17। और ये 0 ग्रुप क्या हो गया अपना इनर्ट गैस, ये लास्ट वाला 18 हो गया। क्लियर होगी बात। तो अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा किसने दी, मोजले ने दी। 7 पीरियड होगी, 18 ग्रुप होगी, कौन कौन से मैंने बता दिए। किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अब आगे बात करते हैं बेटा इनकी सेल्स और सब सेल्स के बारे में, कि कौन कौन से पीरियड के अंदर कौन कौन सी सेल्स आएगी, सबसे आएगी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना आगे वाली चीज को। यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं, देखना। यहाँ पे मैं ले रहा हूं बेटा पीरियड। नेक्स्ट एक अपना चार्ट बनाएंगे, पीरियड हो गया। यहाँ पे आ जाएगा सबसे आएगा। यहाँ पे बात करूं मैं एलिमेंट्स की, यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, और लास्ट वन क्या आ जाएगा अपना पीरियड नेम। क्लियर होगी बात। अब इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी तक, जितनी भी चीजें हैं कोई क्वेश्चन बनता नहीं, बट आगे की सारी चीजें इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। क्लियर होगी बात। जितना अपन स्टार्टिंग में देख रहे हैं, तो अपना बेस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले पीरियड कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड की मैं एक साथ बात कर रहा हूं। अब सब सेल कौन सी होती है बेटा, देखो अपन ने, तुमने अभी तक सेल के बारे में देखा होगा, KLMN सेल के बारे में यहाँ पे बताता हूं मैं।
कि अभी तुमने देखा होगा बेटा कि KLMN क्या होती है, अपनी सेल्स होती है। तुमने भरा होगा 10th क्लास के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी राइट किया है 2, 8, 18, 32 वाला KLMN। तो इन सेल्स के अंदर क्या होती है, सब सेल्स होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, SPDF बोलते हैं। ये क्या अपनी सब सेल्स है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल्स, SPDF। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर क्या आ रहा है अपना, सब सेल कौन सी आएगी बताओ, 1 नंबर है तो कौन सा जाएगा, 1S सब सेल होगी। कौन सी होगी, 1S। एलिमेंट कौन सा आएगा फर्स्ट पीरियड के अंदर, 1H1 से लेके कहां तक बेटा, 2He4 तक आएंगे। 1H1 से लेके, या फिर एटॉमिक नंबर ना लिखो तो अपना 1H1 से क्या आएगा बेटा, 2He4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, लिख भी राइट कर सकते हैं अपना। ये हाइड्रोजन अलग से है, बट अपन लेते यहाँ पे राइट कहाँ पे करते, देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन अभी तक डिसाइड नहीं है हाइड्रोजन की। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर देखो S सबसेल आ रही है, ये हाइड्रोजन हो गया, और इधर क्या आ गया अपना, हीलियम आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। जस्ट इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 2 आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट में बात करूँ, यहाँ पे कौन सी सबसेल आएगी सेकंड पीरियड में, देखो बेटा 2S सबसेल आएगी, और कौन सा आएगा अपना, इधर 2P भी आएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। 1P एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता इसकी बात भी करने वाले। तो ये पहला कौन सा, 1S सबसेल होगी। ये कौन सी बेटा, यहाँ पे 2S है, इधर कौन सा आएगा, जो पीरियड है वही, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी इन्हीं के अकॉर्डिंग। ये 1S था, ये क्या आ जाएगा 2S, इधर क्या आ जाएगा 2P, ये क्या अपना 3S, ये 4S, ये 5S है, ये 6S है, ये क्या हो गया अपना 7S हो गया। तो ये 2S आ गया, इधर कौन सा आ गया, 2P आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो यहाँ पे 2S 2P एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 3 लिथियम से कहाँ तक बेटा, 10 नियोन तक आएंगे। एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल, 8 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट वन थर्ड पीरियड में बात करूं, कौन सी सबसेल, 3S आएगा, और कौन सा आ जाएगा, 3P आ जाएगा। देख लीजिए बेटा यहाँ पे ये 3S आ गई, इसमें इधर क्या आ जाएगा, 3P आ जाएगा अपना। तो 3S 3P एलिमेंट कहां से कहां तक, 11 सोडियम से लेके 18 ऑर्गन तक कितने एटम एलिमेंट्स होगी टोटल, कितने होगी बेटा, 8 एलिमेंट्स होगी। देख सकते हो तुम, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, टोटल 8 एलिमेंट्स होगी। नेक्स्ट फोर्थ पीरियड की मैं बात करूं तो 3 कौन सा आ जाएगा बताओ, फोर्थ पीरियड में देखो 4S भी आएगा, 4P भी आएगा, और क्या आ जाएगा अपना 3D भी आ जाएगा। D कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होता है बेटा। D कहां से होता है, 3 से। देखो यहाँ पे ये S कौन सा आ गया, 4S आ गया, P भी कौन सा आ गया, 4P आ गया। D कहां से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। D हमेशा N-1 वाला आएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे 4S आ गया, 4P सबसेल, 3D भी आ गई। एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, पोटेशियम, 19 पोटेशियम आ गया, 36 क्रिप्टॉन हो जाएगा। 36 क्रिप्टॉन, कितने एलिमेंट्स होगी टोटल बेटा, 18 एलिमेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। 4S सबसेल, 3D, 4P, 19 पोटेशियम से 36 अपना क्या आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, 18 एलिमेंट्स हो गए। फिफ्थ पीरियड में बात करूं कौन सा आएगा, 5S सबसेल आएगी, 5P भी आएगा, 5D भी आएगा। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे 5 पीरियड में देख दो बेटा, 5F आ गया, 5P आ गया, और D कौन सा आएगा बेटा, 4D आएगा। D कौन सा आएगा अपना यहाँ पे, 4D आ गया। कहां से कहां तक होंगे एलिमेंट्स बताओ, पोटेशियम के बाद क्या आएगा, सीजियम आएगा, रोबिडियम आएगा बेटा। पोटेशियम के बाद क्या आ गया अपना, रोबिडियम। 19 के बाद कितना आ जाएगा, बोलो भाई यहाँ पे 19। यहाँ पे क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा, जेनॉन आएगा, 54। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 19 में 18 ऐड कर दो, कितना 37 आ गया। 37 से 54 तक एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स होगी टोटल, 18 एलिमेंट्स हो चुके। तो यहाँ पे फिफ्थ पीरियड में 5S सबसेल, 4P सबसेल, और कौन सा D, 4D, रूबिडियम से लेके जेनॉन तक एलिमेंट्स आ गए, 18 एलिमेंट्स हो चुके हैं टोटल। सिक्स पीरियड में बात करो बेटा, 6S आएगा, 6P आएगा, एक D बढ़ेगा, 5D आएगा, और क्या आएगा, 4FB आएगा। देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये अपना 6 पीरियड है। तो ये क्या आ गया बताओ, 6S आ गया, इधर 6P भी आएगा। यहाँ पे देख सकते हो D एक कम आएगा, कौन सा आ गया, 5D आ चुका है यहाँ पे।
पे, और F इस D से भी एक कम आएगा। देखो यहाँ पे ये कौन सी सीरीज है, 4F, इसको बोलते हैं 5F सीरीज भी बोलते हैं। तो F कौन सा आ गया यहाँ पे, 4F आ गया। तो 6S 6P आ गया और 5D आ गया और 4F अपना सबसे ला चुका है। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। उसके बाद रुबिडियम के बाद क्या आएगा, CGM, और इधर क्या आ जाएगा, जिनोन के बाद रेडॉन। कितना, 86 हो गया। और यहाँ पे कितना आएगा बोलिए, 37 में कितना आ जाएगा, 37 में अगर मैं बात करूं बेटा 18 की तो कितना आ जाएगा, 55 आ गया। 56 अपना सीजीएम कितना होगा, 55 होगा बेटा। यहाँ पे देखिए 55 से लेके कहाँ तक आएगा, 86 तक। टोटल कितने एलिमेंट्स आ चुके बताओ, 55 से लेके 86 तक। 18 तुम्हें दिख रहे, और ये 14 एलिमेंट्स भी बेटा यहीं पे आ रहे इसी के अंदर। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो चुके अपने इसके अंदर, 6 पीरियड के अंदर बताओ 32 एलिमेंट्स हो चुके। क्योंकि बाकी ये 14 एलिमेंट्स भी कहाँ पे जा रहे बेटा, ये सारे के सारे यहीं पे आ रहे। उसके बाद देखो 71 के बाद क्या स्टार्ट हो गया, 72 स्टार्ट हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। नेक्स्ट वन बात करूं बेटा, बताओ कौन सा ऐसा आएगा, 7S आएगा। P कौन सा आएगा, 7P आएगा। D कौन सा आएगा, 6D आएगा। F कौन सा आएगा, 5F। ये सारी सबसे आएगी। एलिमेंट कौन सा आएगा बताओ, सीजीएम के बाद क्या आएगा, फ्रांसियम आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 118 पे जो भी एलिमेंट अपना वो आ जाएगा। 55 के बाद कितना आ जाएगा बोलो, 87 क्या आ गया, फ्रांसियम आ गया। देखिए यहाँ पे 87 फ्रांसियम से लेके कहाँ तक, 118 तक क्या हो गया, अपने एलिमेंट्स आ चुके। इसमें भी टोटल कितने आएंगे बताओ। अब ये इन 6 की बात करूं बेटा, ये बाद में डिस्कवर हुए 6 एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं पुराने टाइम की बात करता हूं तो यहाँ पे 118 की जगह कितना आएगा, 112 एलिमेंट्स आएगा। और टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। इसको अपन ने क्या बोल दिया, वैसे अभी पूरे डिस्कवर हो चुके बेटा 32, बट अपन बात कर रहे हैं पहले की। तो पहले वो 6 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसको बोला था 26 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इस ग्रुप को बेटा यहाँ पे फर्स्ट पीरियड को नाम क्या दिया गया, इसमें 2 एलिमेंट्स है तो इसको बोला अपन ने शॉर्टेस्ट पीरियड बोला। यहाँ पे इसमें एर्थ एलिमेंट है, इसको शॉर्ट पीरियड बोला। इसको भी अपन ने क्या बोला बेटा, शॉर्ट पीरियड बोला। इसमें 18 थे तो इसको अपन ने लॉन्ग पीरियड बोल दिया। इसको भी अपन ने क्या बोल दिया, लॉन्ग पीरियड। इसमें सबसे ज्यादा आ गई तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, लॉन्गेस्ट पीरियड बोल दिया। और इसको अपन ने इनकम्प्लीट ग्रुप बोल दिया, इनकम्प्लीट ग्रुप, क्योंकि वो 6 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। अब तो हो चुके बेटा। यहाँ पे भी 32 लिख सकते हो, इसको भी लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, बट ये इनकम्प्लीट अपन पहले के अकॉर्डिंग बोल रहे। तो क्लियर होगी बात। फर्स्ट 7 पीरियड हो गए, सब सेल्स पता लग रहा है बेटा। जो S आएगा वही P आएगा। D हमेशा n-1 कम आएगा, F उससे 2 कम आएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 3D स्टार्ट हो गया, 4D 5D से पहले 4F आ गया, 6D से पहले 5F आ गया। इन सब सेल्स के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो यहां तक अपन को पता चल गया, फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, सेकंड को शॉर्ट, थर्ड को भी शॉर्ट, फोर्थ पीरियड को लॉन्ग बोलते हैं, फिफ्थ को भी लॉन्ग बोलते हैं, सिक्स्थ पीरियड को लॉन्गेस्ट बोलते हैं, सेवंथ पीरियड को अपन इनकम्प्लीट बोल देते, बिकॉज यहाँ पे 112 लिख रहे हैं, अगर 118 भी लिख सकते हैं। 32 अभी तो पूरे कंप्लीट हो चुके। तो अपन ने बात की बेटा पूरे बेसिक्स की, अभी तक पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा अपन ने, दोनों पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर चुके। एटॉमिक नंबर देख लिया अपन ने, कैसे याद रखेंगे ट्रिक्स देख ली। एस ब्लॉक के लिए 2, 8, 18, 18, 32, पी ब्लॉक के लिए भी देखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी देख चुके हैं अपन। क्लियर हो गया बात। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं भी याद रखना, ये लेंथेनॉइड्स को 4F भी बोलते हैं, 58 से लेके 171 तक, और जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो 90 से लेके 103 तक आते हैं अपने। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद अपन ने पीरियोडिक टेबल देख चुके। मैंडलीफ क्या बोल के किया बेटा, उसने एटॉमिक वेट को बेस माना, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर ये थे, अपने नोबल गैसेस की बात नहीं हुई थी। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। उसके बाद अपन ने देखा कि 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स में से 7 ग्रुप्स को उसने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए एंड बी में, और जो 8th ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट्स को रखा 3 रोज के अंदर। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन ने देखा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपना सबसे पहले अपना हेनरी मोजले ने इसको दिया था। मॉडिफाइड मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल ये है, एटॉमिक नंबर पे ये बेस्ड है बेटा। और अपन ने देखा कि 7 पीरियड होते, 18 ग्रुप्स होते। उसके बाद इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एक और चीज लिख लेना कि इसमें इनर्ट गैसेस वर
इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम रैमसे। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात की बेटा, इनर्ट गैसेस जो अलग से इंट्रोड्यूस की गई वो किसने की है? सर विलियम रैमसे ने। तो रैमसे ने क्या किया? इनर्ट गैसेस को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक अलग से अपने ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस किया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो सर विलियमसन रैमसे ने इसको क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी सारी चीजें अपन देख चुके बेटा। ये चीज भी ध्यान में रखनी है अपन को। अभी ये एस PDF तुम्हें समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वहां से ही पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। पीरियड्स देखा, 7 पीरियड होते हैं। सब सेल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 2, 8, 8, 18, 18, यहाँ पे 32। इसमें भी 6 एलिमेंट अभी डिस्कस हो चुके हैं। उस टाइम की बात करिए 26 थी, इसलिए इसको इनकम्प्लीट ग्रुप अपन ने, इनकम्प्लीट पीरियड अपन ने इसको बोला। सबसे ग्रुप की, ये तो अपन की पीरियड्स की बात होगी कि पीरियड्स में सबसे बड़ा पीरियड अपन पहले के अकॉर्डिंग देखे तो कौन सा? 6 पीरियड है। अभी भी 6 और 7 में बराबर एलिमेंट्स है, बट पहले के अकॉर्डिंग 6 पीरियड क्या हो गया? अपना लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया। अगर तुमसे ग्रुप पूछे कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से ग्रुप में, देखो बेटा, तो कौन से में अपना ये कौन सा है? 3rd B ग्रुप है। इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है। देखो 4 तो ये हो गए और बाकी ये भी यहीं पे है और ये भी यहीं पे है। क्लियर हो गई बात? देखो बेटा 4 तो ये होगी 3rd B, ये कौन सा अपना 3rd B ग्रुप है। तो 4 तो ये होगी और 14 एलिमेंट्स ये इसी के अंदर आएंगे, ये 14 एलिमेंट्स भी इसी के अंदर आएंगे। टोटल कितने हो गए? 14 प्लस 4 कितना हो गया? बोलो भाई, 32 एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो ग्रुप है वो कौन सा? अपना 3rd B ग्रुप है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है? 3rd B है। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है बेटा? 6 पीरियड है, जिसके अंदर कितने हैं? टोटल 32 एलिमेंट्स है। इसके अंदर भी 32 है, बट ये लेटर ऑन डिस्कवरी है। क्लियर होगी बात? तो यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।